जब जब सुखदेव सिंह गोगामेडी की बात आती है, पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी, हम तो एक ही पत्नी को जानते, शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी को, जो सुखदेव जी की धर्म पत्नी है। पॉपुलर होने के लिए, किसी के भी लिए अगर कोई भी कुछ भी कर दे तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि आज का सोशल मीडिया का ज़माना है। 2 साल 3 महीने तक अगर हमें न्याय नहीं मिला तो शीला जी ने वापस ये आंदोलन करने का, हमारी कमेटी में मीटिंग करके आंदोलन करने का ऐलान किया। कोई भी हम आंदोलन करना चालू करते हैं, बीच में उठ के आ जाते हैं। अब उनका ये कहना है कि पहली पत्नी जब शकुंतला है तो मुआवजा शकुंतला जी को मिलना चाहिए। हमने तो 1 रुपया देखा नहीं मुआवजे का। हिंदू संस्कृति में पत्नी फेरे खाने के बाद बनती है। हमारा उद्देश्य सुखदेव सिंह जी के जो अधूरे सपने रह गए, उसी कार्य को हम आगे बढ़ाने शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी के नेतृत्व में। और ऐसी लालसा वाले लोग कभी अपने होते नहीं हैं। आप न्याय की लड़ाई लड़िए तो साथ दीजिए, नहीं कि आप बाजार में आकर के उनकी छवि को धूमिल करिए। और ऐसे महान योद्धा के लिए अगर हम पीछे से ऐसी बातें करें, बहन के जाने से पहले हजारों लोग अपनी आहुतियां दे देंगे। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है, क्योंकि उनकी पत्नी शीला शेखावत ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। मगर इसके साथ ही सुखदेव सिंह गोगामेडी से जुड़ा एक बिंदु जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, वो है उनकी पत्नियों को लेकर। 1 पत्नी, 2 पत्नी या फिर 3 पत्नी। दावे कई हैं, बातें भी कई तरह की हैं। सोशल मीडिया पर भी आप लगातार सुन रहे होंगे। तो आज इन दावों में, इन बातों में कितनी सच्चाई, इसी पर बातचीत करेंगे। सुखदेव सिंह गोगामेडी के भाई कहे जाने वाले, लक्ष्मण की तरह उनका साथ निभाने वाले श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के संगठन महामंत्री योगेंद्र जी हमारे साथ है। योगेंद्र जी, आंदोलन का आगाज आपने कर दिया है, शीला जी से भी हमारी बातचीत हुई है। मगर ये जो मामला राजस्थान में इस वक्त चल रहा है, जब जब सुखदेव सिंह गोगामेडी की बात आती है, पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी, क्या कहिएगा इस? नमस्कार। हम इस बारे में आपको क्या बताएं। हम तो एक ही पत्नी को जानते, शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी को, जो सुखदेव जी की धर्म पत्नी है। अब राजपूत समाज में 2 औरतें, 3 औरतें हमारे समाज में परंपरा रही है पहले शुरू से। तो अगर 2 पत्नी 3 पत्नी कोई बनना चाह रहे हैं तो वो उनका निजी मामला है। हमारे हिसाब से और समाज के हिसाब से हम धर्मपत्नी शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी को मानते हैं, जिनके 2 बच्चियां हैं, एक बड़ी बच्ची, एक छोटी बच्ची है, उन्हीं को मानते हैं। अब ये तो पॉपुलर होने के लिए, किसी के भी लिए अगर कोई भी कुछ भी कर दे तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि आज का सोशल मीडिया का ज़माना है। हर व्यक्ति लाइव आके कुछ भी बोल दे, वो अपने मन की अभिव्यक्ति है। अभी जो आंदोलन हम कर रहे हैं, शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी ने 2 साल 3 महीने वेट किया जी। समाज के लोगों के आश्वासन पर और राजस्थान सरकार के आश्वासन पर। सारी बातें होने के बाद 2 साल 3 महीने तक अगर हमें न्याय नहीं मिला तो शीला जी ने वापस ये आंदोलन करने का, हमारी कमेटी में मीटिंग करके आंदोलन करने का ऐलान किया। और आंदोलन होते ही जैसे इन्होंने तारीख की मुकद्दर की और दूसरे लोग उठ के आगे हम पत्नी हैं, तो इतने 2 साल 3 महीने में आप लोग न्याय ले लेते। हमने किसी ने मना किया नहीं। अगर वो न्याय के लिए आगाज़ करते तो हम भी उनके साथ लगते। हमको तो सुखदेव सिंह जी की मौत का न्याय चाहिए और हमारी दूसरी तीसरी कोई मांग ही नहीं है। अब जब कोई भी हम आंदोलन करना चालू करते हैं, बीच में उठ के आ जाते हैं। तो ये जो NI जांच हो रही है, तो हमने बोला SIT गठित करें और जो लोग इन्वॉल्व है, जैसे लोग आ जाते हैं बीच बीच में जो हमारी कार्रवाई को रोकने का प्रयास करते हैं या हमें गुमराह करने का प्रयास करते हैं, उन सबका संज्ञान लेना चाहिए। ऐसी हमारी मांग है जो इस बार हम कर रहे हैं आपके सामने। लेकिन योगेंद्र जी, सपना सोनी का मैं जिक्र करूंगी। वो बार बार मीडिया के सामने आकर इस तरह की बात कह रही है कि शीला शेखावत को गोगामेडी मामले में मुआवजा मिला है। अब उनका ये कहना है कि पहली पत्नी जब शकुंतला है तो मुआवजा शकुंतला जी को मिलना चाहिए था। यदि शीला को मुआवजा मिला है तो फिर उन्हें भी ये मुआवजा मिलना चाहिए। पहली बात तो हमने तो 1 रुपया देखा नहीं मुआवजे का, क्योंकि काफ़ी टाइम से संगठन के, जब से सुखदेव जी प्रदेश अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब से मैं उनके साथ हूँ। और वो जो भी आप नाम ले रहे हैं, उनको पता है कि योगेंद्र कटार क्या भूमिका रखता था। हम हर जगह सुखदेव जी के साथ हैं। अभी तक तो हमें कोई मुआवजा मिला नहीं। फिर भी अगर उनको मान लो हमारे पे शंका है कि हमें मुआवजा मिला है, तो ITI के तहत वो निकाले और समाज को दिखाए, लाइव आके फिर दिखाएं कि भाई इनको मुआवजा मिला। तो फिर वो हकदार, पहले हम तो कह रहे हैं उन्हीं को मिल जाए फिर वो मुआवजा। वजह क्या है? वो बार बार इस तरीके की बातें कर रही हैं। वो बार बार कह रही हैं कि तीसरी पत्नी मैं भी हूँ, मेरा भी हक है। आप एक बात बताइए, हम हिंदू संस्कृति के लोग हैं। हिंदू संस्कृति में पत्नी फेरे खाने के बाद बनती है। किसी और की बीवी किसी और की पत्नी नहीं बन सकती है। अगर मैं मीडिया के माध्यम से ज़्यादा बोलूँगा तो ज़्यादा बात कंट्रोवर्सी में जाएगी।
ये सोचने वाला विषय है। और मीडिया जो प्रश्न पूछते, मीडिया को भी सोचना चाहिए, उनके एक बच्चा ऑलरेडी पहले है उनके पति का, पर वो पत्नी बार बार सुखदेव जी की पत्नी, सुखदेव जी की पत्नी, सुखदेव जी की पत्नी करके अपना आपको हाईलाइट करते हैं। आप किसी के साथ रह रहे हैं या आपका क्या रिलेशन है वो ईश्वर जानता है, पर आप पत्नी का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि पत्नी बनने के लिए हिंदू संस्कृति के हिसाब से एक ही पत्नी होती है, और वो पत्नी है ऑलरेडी। अब उसके लिए वो बार बार अपने आप को साबित करना चाहे तो वो उनका निजी मामला है। मैं इस बारे में ज़्यादा कंट्रोवर्सी में पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम इन चीज़ों में पड़े रहेंगे तो हमारे समाज का क्या होगा। जो उद्देश्य सुखदेव सिंह जी के थे, जो सुखदेव सिंह जी के सपने थे, वो हम उसको पूरा कैसे करेंगे। हमारा उद्देश्य सुखदेव सिंह जी के जो अधूरे सपने रह गए, समाज को एक करने का, सर समाज का बीड़ा उठाने का, बहन बेटी की रक्षा, गाय की रक्षा, हिंदुत्व की रक्षा, सनातन धर्म के लिए वो काम करते थे। उसी कार्य को हम आगे बढ़ाने शिला सुखदेव सिंह गोगामेडी के नेतृत्व में। अब वो काम बढ़ता है तो किसी न किसी को आपत्ति होती है तो करते रहे, उनका काम है। अच्छा योगेंद्र जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप सालों से सुखदेव जी के साथ रहे हैं, उनके भाई की भूमिका आपने निभाई है, शकुंतला जी से आप मिले ज़रूर होंगे। अभी वो कहाँ है, वो क्यों इस पूरे मसले में सामने नहीं आ रही है, मुखर होकर आवाज़ नहीं उठा रही है? देखो, शकुंतला जी आज भी अपनी जगह सही हैं और वो बिल्कुल अपना कर्म निभा रहे हैं। उनसे किसी को भी कोई शिकायत नहीं है, बल्कि शिला सुखदेव सिंह गोगामेडी को भी उनसे कोई शिकायत नहीं है। नहीं कभी उन्होंने कोई शिकायत कभी आके लाइव आकर के कभी पॉजिटिव दिखाया, तो ये फिर बीच में तीसरे लोग क्यों इतना कर रहे हैं, जिनको तकलीफ नहीं है, जो वास्तव में अपना धर्म निभा रहे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर किसी की भी धर्म पत्नी हो, मैं तो मेरी धर्म पत्नी के बारे में कहता हूँ, अगर मेरे कुछ होता है, मुझे कोई तकलीफ होती है, तो मेरी तकलीफ का उद्देश्य यही होना चाहिए, मेरे पति को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी पत्नी का धर्म ये होता है, नहीं कि बाजार में उछाला जाता है कि मैं उसकी पत्नी हूँ, मैं ऐसा करूँगी, मैं ऐसा कर दिया, वो उसको ऐसा मिल गया, मेरे को ऐसा मिलना चाहिए। तो ये एक लालसा है, और ऐसी लालसा वाले लोग कभी अपने होते नहीं हैं। मैं तो आज उनको भी मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, आप न्याय की लड़ाई लड़िए तो साथ दीजिए, नहीं कि आप बाज़ार में आकर के उनकी छवि को धूमिल करिए। आज की जो पोजीशन है, सिर्फ एक ऐसे देवता पुरुष को उनकी छवि को दाग लगा है, ऐसे लोगों की वजह से। सुखदेव सिंह गोगामेडी जिस दिन गोली लगी थी, पूरे भारतवर्ष में पूरा भारतवर्ष बंद रहा है, और ऐसे महान योद्धा के लिए अगर हम पीछे से ऐसी बातें करें तो हमें तो ये शोभा नहीं देता। न हमारा इससे कोई कंट्रोवर्सी, नहीं इससे ऐसे बारे में मामले में कोई बात करना चाहते हैं। ये तो आपने प्रश्न पूछा इसलिए हम जवाब दे रहे हैं, बाकी हम तो नाम भी नहीं लेते। हमारा उद्देश्य सिर्फ सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के अधूरे सपने पूरे करना है, समाज के प्रति, सर्व समाज के प्रति उनकी जो कार्यशैली थी उसको पूरा करना चाहते हैं। योगेंद्र जी, प्रश्न पूछना भी लाजमी था, क्योंकि जब इस तरीके के कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं तो सच्चाई सामने नहीं आ पाती है। खैर, अब आर पार की जंग का आपने ऐलान कर दिया है। सरकार यदि अभी भी वो नहीं करती है जो आप चाहते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट या आश्वासन नहीं मिलता है, फिर आगे क्या? शिला सुखदेव सिंह गोगामेडी ने समाज से अपील की है, या तो मुझे न्याय दे दे समाज मेरे साथ लग करके, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मुझे उठाने के लिए 4 कंधे अर्थी उठाने के लिए दे दें। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, राजपूत समाज और सर्व समाज इतना कमज़ोर नहीं है। बैंड के जाने से पहले हज़ारों लोग अपनी आहुतियाँ दे देंगे, उसमें हम भी हैं। अगर न्याय सरकार के आश्वासन से हम 2 साल 3 महीने हम रुके हैं, अब सरकार के 2-4 दिन रुकने में हमें कोई एतराज़ नहीं है। 29 तारीख को हमें मालूम पड़ जाएगा सरकार हमारे साथ न्याय करती या नहीं। उसके बाद जो देखने को मिलेगा, आपको पता है करणी सेना जो कहती है वो करती है, हम करके दिखाएंगे। योगेंद्र सिंह को आपने सुना, श्री राजपूत करणी सेना में महामंत्री के पद पर फिलहाल तैनात है। आर पार की लड़ाई का ऐलान करणी सेना की ओर से अब कर दिया गया है। देखना ये रहता है किस मामले में अब क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट मोहित जांगीड़ के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।